नमस्कार, मैं हूँ ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं livecities.in। लाइव सिटीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं नमिता सिन्हा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमिता सिन्हा बहुत ज़्यादा टाइम से तकरीबन 23 साल से कनाडा में रही हैं और वो अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम जानना चाहते हैं इनसे कि जब ये कनाडा गई तो इंडिया से जाने के बाद इन्हें वहाँ जाके कितने तरह के प्रॉब्लम्स हुए, पूरी लाइफस्टाइल क्योंकि एक चेंज हो जाती है। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गई थी तो इनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, इन्हें कैसा वहाँ फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ किस तरह से रहते हैं, अपने पेट्स के साथ किस तरह से रहते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। तो आज हमारे बीच जो नमिता सिन्हा मैम मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि कितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं लाइफ में और कैसे उससे निकल कर वो वहाँ पे 23 साल रह कर आई हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप कितने साल की थी तब आप कनाडा गई? हम 24 इयर्स के 24। हाँ। शादी के बाद या शादी के बाद एंड फैमिली थी आपकी, आपके बच्चे या कुछ, या फिर नहीं, आप सिर्फ? मेरे इन लॉज वहाँ पे थे। ओके, इन लॉज आपके वहाँ पे थे एंड देन फिर आप शादी के बाद डायरेक्टली वहीं चले गए थे। हाँ। वहाँ जाते के साथ मैम आपको कितने तरह के आपके लाइफ में चेंजेस आए थे, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल और वहाँ की लाइफस्टाइल हमने सुना है, हमें पता तो है नहीं, हमने बस सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ, शायद आप अपने किसी नेबर से बात भी नहीं कर सकते। तो कितना ज़्यादा इनकम्फर्टेबल फील हुआ होगा आपको एंड देन फिर आप वहाँ पे 23 साल रह कर आ रही हैं। तो आप प्लीज़ बताइए। जब व्हेन आई वेंट देयर तो उस समय मार्च एंड में हम कनाडा गए थे। दैट टाइम वाज सो कोल्ड और घर सारे बंद होते थे। सो बहुत अनकंफर्टेबल मेरे लिए था कि खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, बाहर में स्नो है, चलना वो सब। पर आई एम यूज्ड टू इट नाउ। यहाँ पे मुझे गर्मी लगती है। यहाँ आपको ये वेदर में भी आपको गर्मी लगती है? तो मैम अभी आपने कहा कि आपको यहाँ पे गर्मी लगे, तो वहाँ का टेम्परेचर हम जानना चाहते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता पे? अभी -29 से -32 34 है। ओके, तब तो बहुत ज़्यादा है। जमने वाली ठंड रहती होगी। वो तो है। बाहर में स्नो होता है। एंड फिर आपने कैसे खुद को उसमें ढाला, उस माहौल में? मुश्किल था, 1-2 साल तो बहुत ही मुश्किल था। फिर अब तो यूज्ड टू इट। फिर भी कैसे आपने अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाए, कैसे आपने वहाँ के माहौल में खुद को कैसे आपने ढाला? क्योंकि घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं पता होता है। घर इंसुलेटेड होता है वहाँ पे, तो घर के अंदर स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। स्वेटर नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे आप यहाँ पे रहे, आप हर किसी से बात कर सकते हो इंडिया में, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो। मैंने सुना है कि आउट ऑफ इंडिया ये सब डिस्कशन नहीं होता, आप अपने नेबर से भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो कभी कभार आपको ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मुझे वापस आ जाना चाहिए, मुझे यहाँ जम नहीं रहा होता? तो फिर आपने कैसे चेंज, आप वहाँ कैसे सर्वाइव किया, आपने कैसे लोगों से मिली आप वहाँ पे, आप कैसे एक दूसरे वहाँ के लोगों से कैसे इंटरेक्ट हुई? जब बच्चे छोटे थे तो गर्मी में पार्क में ले जाना, बच्चे मेरे डे केयर में, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो बच्चे डे केयर में जाना, उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलना शुरू हुआ। फिर हमारी कुछ लोगों से दोस्ती हुई, इंडियंस से दोस्ती हुई। वहाँ पे टेम्पल है, वहाँ पे जाके इंडियंस लोग मिलते हैं। तो एंड आप बच्चे, आपने कहा तो आप वहाँ जाने के बाद 1-2 साल आपको लगा होगा सेटल होने में, मतलब बच्चे एंड फिर आपने जॉब पहले ही स्टार्ट कर दिया? नहीं, जॉब जाते के साथ स्टार्ट किया। आप किस फील्ड में जॉब करती थी वहाँ पे? जाने के बाद तो मिनिमम वेज का जॉब शुरू किया, क्योंकि हम यहाँ पर सोशियोलॉजी में MA करके गए थे यहाँ से, लेकिन उस फील्ड का कोई जॉब नहीं था। तो किसी ब्राइडल ड्रेसेस का कंपनी था, वहाँ पे हम जॉब शुरू किए। तो स्टार्टिंग में लगा यार ये तो बहुत छोटा सा, ये क्या करने आए हैं हम, तो अच्छा तो नहीं लगा। बट वहाँ काफ़ी कॉमन होगा ये सब। पर वहाँ पे कोई जॉब छोटा नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी करो, कोई वहाँ पे बॉस हो, आप हो, सेम लंच रूम शेयर करते हैं, सेम फ्रिज शेयर करते हैं। एंड ये मैंने सुना है कि वहाँ पे घंटे के हिसाब से, इंडिया के बाहर कहीं भी घंटे के हिसाब से पेमेंट देते हैं, ऐसा भी कुछ रहता है? पर आवर 8 घंटा, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो 8 घंटा पर डे आपको काम करना है। पार्ट टाइम है तो 15 आवर्स वीक काम करना है मिनिमम। 15 आवर्स वीक। तो आपको वीकली पेमेंट मिलता है या मंथली पेमेंट मिलता है? बाई वीकली।
वीकली? और बाई अगर वीकली, लाइक 2 बार 2 बार में। हाँ। और अगर आप घंटे के हिसाब से कर रहे हो कि आप तो 1-2 भी। घंटा, तो भी आपको वीकली? बाई वीकली ही मिलता है। ओके, एंड देन फिर उसके बाद आप कैसे? पर अपनी वो पूरी जॉब स्टोरी आप बताइए। हाँ, वो जॉब अच्छी नहीं लगी थी, पर वो उस जॉब से, पहली जॉब मेरी थी, हमें पता भी नहीं था, उस जॉब से उन लोगों ने मुझे हटा दिया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। काम हाँ, पर फील भी नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं था कि जॉब से फायर भी करते हैं। तो हम घर में खुशी खुशी आए कि आज तो मेरा जॉब खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड बोले खत्म हो गया, क्या बोल रही हो? लाइक मेरा होता 35 वीक्स आप काम करते हो तभी आप बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल होते हो। ओके। तो मेरे 35 वीक्स नहीं हुए थे। फिर उसमें हम दूसरी जॉब ढूंढे, प्रेगनेंसी पीरियड में ही दूसरी जगह काम किए। और फिर उसके बाद फिर हम डिसाइड किए कि नहीं, हमको यहाँ पे कोई कोर्स करना है क्योंकि ये जॉब नहीं हो सकता हमसे। तो आपने किस तरह के कोर्स? फिर मैंने आईटी में नेटवर्किंग की कोर्स की। 1.5 साल कॉलेज लेवल पे कोर्स किया। पर आईटी का तो कॉलेज में भी फ्रेंड्स बने होंगे आपके? हाँ, कॉलेज में फ्रेंड्स बने। एंड फिर बच्चों को पार्क में ले जाने वाले, टेम्पल में। तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे यहाँ पे मैटरनिटी लीव होता है 6 मंथ्स का, किसी को आजकल तो 1 ईयर का भी हो गया कि हाँ, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो आप उसे जॉब से निकाल नहीं सकते जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। तो जब आपको निकाला गया था, ऐसा कुछ आप गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ नहीं देती है? क्योंकि वो होता 6 महीने पे आप कहीं पे काम करना होने चाहिए, तभी बेनिफिट शुरू होती है। तो मेरा वो 6 महीना हुआ नहीं था, उससे पहले ही। हाँ। फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा में कुछ भी थोड़े से प्रॉफिट हुआ था? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अंडर 15 जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, पर वो पेरेंट्स जितना अर्न करते हैं उस बेसिस पे मिलता है। लाइक आपकी अगर आपकी कितनी अर्निंग थी, आपकी सैलरी? जब हम गए थे तो मेरी तो वैसी अर्निंग थी जो मेरे हस्बैंड की थी। हाँ, पर मेरे मतलब पहली बेटी के टाइम में 400 मंथ मिलता था। हाँ। आपके बच्चों को मिलता था या वो आपको मिलता था? बच्चों के नाम से पेरेंट्स को मिलता था। जो अंडर 15 बच्चे होते हैं। और फिर वहाँ पे बच्चों की लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस होता है? जैसे यहाँ पे होता है कि कुछ भी हो, बच्चे की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, क्या पढ़ना है, कौन से स्कूल जाना है, क्या करना है, सब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। इंडिया में सब कुछ। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हो वो जो स्कूल उस एरिया के लिए उसी स्कूल में भेजना है, कंपल्सरी है। आप नहीं चूज कर सकते स्कूल। ओके, एंड व्हाट अबाउट वहाँ पे अपब्रिंगिंग कैसी रहती है बच्चों की? आप मतलब अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, स्कूल तो जाना ही जाना है। हाँ। पर उसके साथ साथ बाकी जैसे स्पोर्ट्स में मेरे बच्चे म्यूजिक भी गए, स्पोर्ट्स में भी थे, और तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत कंपल्सरी है। एंड फिर लाइफस्टाइल में, बच्चों की लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं? जैसे आपको पता है कि आप इंडिया में भी पली बड़ी हो, तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे पाला। देन वहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ा अपने बच्चों? बहुत डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे हम जब बच्चे थे तो भी बहुत प्रेशर था पढ़ाई के लिए कि शाम में ट्यूशन जाना है, तो यहाँ बच्चे आधा टाइम ट्यूशन और इसमें ही भागते रहते हैं। मेरे बच्चे कोई भी बच्चे ट्यूशन नहीं करते हैं वहाँ पे। ट्यूशन में नहीं, कोई ट्यूशन नहीं करता। एंड देन बाकी के टाइम क्या करते हैं? सुबह में स्कूल गए, होमवर्क होता है पर खुद से होमवर्क किया। अगर कहीं दिक्कत है तो ईमेल्स हैं टीचर्स के, उनको ईमेल किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेके उसी स्कूल के टीचर्स के पास ही डिस्कशन करते हैं बच्चे, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा, पर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। और वहाँ की लाइफ? मेरे बच्चे जैसे हॉकी खेलते, दोनों बच्चे हॉकी, फिर म्यूज़िक में थे। स्कूल में भी कंपलसरी है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो मेरे दोनों बच्चे बैंड में, स्कूल के म्यूज़िक बैंड में थे, फिर हॉकी खेलना, सॉकर खेलना। और फिर ऐसा कुछ होता है जैसे अभी इंडिया में क्या होता है ना कि अगर कोई बच्चा है, जब तक 18th का नहीं क्रॉस हुआ, काफ़ी हम लोग अपने पेरेंट्स उतना खुल के डिस्कस किसी टॉपिक पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे करना होता है क्योंकि स्कूल में बताते हैं। तो आप कुछ डिफरेंट आपको लगा यहाँ से बहुत मतलब हटके कि नहीं वहाँ का रूल है कि नहीं आपको करना ही है? हाँ। कुछ अपने पेरेंट्स को वैसी जगह, अपने बच्चों को उस जगह पे लेकर भी जाना। जैसे होता है कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पब या डिस्को भी नहीं जाते। नहीं, तो वैसे वहाँ पे अंडर 18 बच्चे ड्रिंक नहीं कर सकते। ओके। तो 18 जिस दिन 18 का हुआ तो सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार
क्लब लेके गए, पब लेके हाँ, गए। कंपल्सरी है क्या कि 18 के बाद? कंपल्सरी नहीं है, बट जस्ट अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनको पैम्पर करने के लिए पेरेंट्स लेके जाते हैं। ओके, मतलब 18th बर्थडे पे मतलब पेरेंट्स और बच्चे साथ में ड्रिंक करिए। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट वो लोग शौक से। मतलब इंडियंस के लिए तो नहीं है, पर गोरे करते हैं, वहाँ के लोग करते हैं। वहाँ के लोग करते हैं। ओके, और फिर बाकी वहाँ के पेट्स वगैरह उनको मेरे पास जैसे पेट्स है तो आप ऐसे नहीं कि आप खरीद के ला सकते हो, पर अच्छा नहीं माना। आप अडॉप्ट करो पेट्स को, लेकिन बच्चे के जैसे ऑन द पेपर आप अडॉप्ट करते हो। और उसके बाद उनका होता है 3 इयर्स तक उनका टीका लगाया जाता है, जैसे बच्चों को होता है, वो कंपल्सरी आपको कराना ही कराना है। ओके। उसके बाद होता है बच्चे मतलब पेट्स मेल हो या फीमेल, आपको उसका बर्थ कंट्रोल करना, मतलब सर्जरी कराना पड़ता है। क्योंकि पार्क में जाते हैं, आप पेट्स को लेके पार्क में जाते हो तो प्रेग्नेंट ऐसे नहीं आप कर सकते हो किसी भी किसी, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो। वहाँ उनका ऐसा कुछ होता है क्या कि आप खुद वॉक करो चाहे ना करो? ऐसे क्या? तो आप किसी को हायर करो, कोई आपके डॉग को वॉक कराने ले जाएगा। मतलब पेट्स को खुद बाहर जाए चाहे ना, लेकिन पेट्स को रेगुलर लेके जाना उनका ये रूल है। हाँ, एक्सरसाइज है। जैसे आप गर्मी है बहुत या ठंड है, आप पेट्स को कार में नहीं छोड़ सकते हो। ओके, आप कार में छोड़ करके और शॉपिंग करने चले गए, ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ के और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स होते होंगे, तो आपको और किस तरह के? जैसे यहाँ पे ट्रैफिक देख के मेरा सर दर्द हो जाता। वहाँ पे रूल है, चाहे वो रात के 3 बजे भी हो, कोई नहीं है सड़क पे, पर रूल्स इज रूल्स, कोई ब्रेक नहीं करता। ये नहीं कि सड़क के किनारे खड़े होकर थूक रहे हैं या कुछ फेंक दिए। वो पॉपुलेशन का क्या है वहाँ? पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन के बारे में? पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। और हम जा रहे थे, वो कनाडा का कैपिटल सिटी है ऑटवा, और बहुत छोटा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर पॉपुलेटेड है। वहाँ पे किस टाइप का आप मतलब कंट्रोल बिग सिटीज है, पॉपुलेशन है, पर कंट्रोल के लायक है, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ। एंड व्हाट अबाउट पॉल्यूशन? मतलब पॉल्यूशन तो नहीं है, फिर भी जैसे होता है आप गई, इंडिया से आप गई तो यहाँ पे तो मतलब बहुत तरह के रूल्स हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। एंड तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता था कि आपने कोई रूल ब्रेक किया एंड तुरंत में फाइन? ऐसा तो बहुत बार आपको भी कभी, जैसे विंटर में ही अगर कार रोकते रोकते रेड पे नहीं रुका, तुम मतलब क्रॉस कर गए हो, तो वो कैमरा लगा होता है, घर पे आ जाता है, वो घर पे ही आ जाता है। हाँ, मेल से अगर आप कहीं पे पे करना है, अगर आप कहीं पे भी रूल ब्रेक किया तो घर पे आके एंड वार्निंग वगैरह भी देते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको पे ही करना है? नहीं, ट्रैफिक रूल पे तो सीधे पे करना है। एंड व्हाट अबाउट गंदगी फैलाने पे? गंदगी फैलाने पे भी अगर किसी ने देखा और किसी ने कंप्लेन किया, जैसे वहाँ पे घर पे ही है कि रूल ही है कि फ्रंट यार्ड होना चाहिए और बैक यार्ड होना चाहिए, ग्रीन होना ही होना चाहिए। पौधे, फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में क्या डिफरेंस है आप बताइए? फ्रंट यार्ड में भी घास होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, और सिटी की तरफ से भी पेड़ लगाया जाता है हर घर के आगे। और आप अपना भी पर्सनल अपना चॉइस अपना पर्सनल लगाना है। तो अगर आप घास नहीं काट रहे हो या घास का देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो सिटी आके आपको फाइन देगा। आपको करना ही करना है, वो करना ही करना है। और बाकी कितना, मतलब जैसे ये पॉपुलेशन से हो गया, तो आपको वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई होंगी? अगर कभी होता है ना इंडिया में, जैसे हम चल रहे हैं, कुछ खा ही रहे, चॉकलेट खाए, चॉकलेट का रैपर हमने फेंक दिया, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कभी हम इंडियंस होते ना होता है। हाँ, जैसे कार में बैठे हैं, अब तो यूज्ड टू हो चुके होंगे। अब कभी विंडो खोल के बाहर, पर मेरे बच्चे तुरंत बोलते नो 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 नो, स्टॉप द कार, वी हैव टू पिक इट अप। ओके। तो आपने अभी देखा कि इंडिया की लाइफस्टाइल और इंडिया से बाहर की लाइफस्टाइल, कनाडा की लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। वहाँ के रूल्स कैसे हैं, उन्हें किस तरह से फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे, चाहे बच्चे हों, पेट्स हों, या फिर पॉपुलेशन या पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक रूल हो, हर तरह को एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।